समझती हूँ अगर मदन मित्रा साहब का, हम लोग का एमएलए साहब का पार्टिसिपेशन रहा, जब नौकरी हुई थी तो उस वक्त हमारे एमएलए साहब का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। हमारे एमएलए साहब उस वक्त एमएलए भी नहीं थे। कुछ लोगों ने चक्रांत करके उनको हराया था, हारने वाले तो है ही नहीं। मगर अब हमारे एमएलए साहब हमारे साथ हैं तो इंसाफ होगी कमरट्टी के साथ, और कमरट्टी के बच्चों को नौकरी तो जरूर मिलेगी। ये मैं यहाँ से आपके चैनल से चैलेंज भी कर रही हूँ। कमरट्टी में आप घूमिएगा तो आपको बच्चा लड़का बोलता है, लोग कहीं कहीं हमको भी देख के बोलता है। उस वक्त एक स्लोगन मैंने दिया था कि बाय वन गेट वन फ्री, मैंने एक को जिताओ दूसरा फ्री में पाओ। तो उस नाते इनका मैं हर मुमकिन साथ देता हूँ, इनके तमाम कामों में हाथ बटाता हूँ। कमरहट्टी नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 2 में पति और पत्नी की ये जोड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है। एक पत्नी ही होती है जो अपने पति के साथ ढाल बनकर हमेशा उसके साथ चलती है। कमरहट्टी नगर पालिका में पिछले 7 सालों से ये जोड़ी लगातार लोगों की सेवा के लिए जानी जा रही है, और यही कारण है कि इस बार भी तृणमूल कांग्रेस ने इन्हें दोबारा चुनावी मैदान में उतारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमरहट्टी म्यूनिसिपालिटी के वार्ड नंबर 2 की टीएमसी प्रत्याशी अफसाना खातून और उनके पति सिकंदर नाज की। पति और पत्नी की ये जोड़ी लोगों के सुख दुख में हर समय काम आती है, और यही कारण है कि उन्हें इस बार भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। म्यूनसिपल चुनाव अहम क्यों है? ये तो हर बार म्यूनसिपल इलेक्शन जो होता है वो तो अहम ही रहता है। इस बार नया अहम कहाँ से हो गया? अहम तो है ही, क्योंकि इलेक्शन होगा, रिजल्ट होगा, रिजल्ट होने के बाद बोर्ड बनेगा। अब बोर्ड हम लोग को ही बनाना है, तृणमूल कांग्रेस का। तो हम लोग के लिए तो हमेशा हर वक्त हर इलेक्शन अहम ही होता है। इस बार जो कैंडिडेट का लिस्ट जब जारी हुआ उसके बाद आपके जो विधायक हैं मदन मित्रा जी, उन्होंने कई बार खुले मंचों से आपके सांसद के खिलाफ बातें कही और कैंडिडेट लिस्ट पर नाराजगी जताई। इस पर आप लोग का क्या रिएक्शन है? देखिए, आपका ये जो चैनल है ना, न्यूज़ टैग इंडिया, मैं जानता हूँ काफ़ी मशहूर चैनल है, और आपका वाइटल न्यूज़ 24 जो है, तो आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं, तो जहाँ तक बात है कि देखिए, हम लोग एक तो अदना सा खादिम हैं, हम लोग अदना सा खादिम हैं, और उतने बड़े भी नहीं हैं कि बड़ों के मामले में अपनी ज़ुबान खोलें या फिर बड़ों के मामले में हम लोग टांग अड़ाएं। तो ये अभी हम लोग उस मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं। तो बेहतर यही होगा कि अगर हम उस पर अपनी कोई राय नहीं दे तो बेहतर है। आपका मुकाबला किस पार्टी से लग रहा है इस बार? हम लोग का मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है। हम लोग आज़ाद उम्मीदवार वगैरह भी है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि हम लोगों ने हर दौर में लड़ाई लड़कर ही कामयाबी हासिल की है। ये मेरी बीवी है अफसाना खातून, इस बार फिर से 2 नंबर वार्ड के लिए तृणमूल कांग्रेस की कैंडिडेट हुई है। तो एक तारीख है, मैं उसे बयान नहीं करूं तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने लड़ाई लड़कर, हर दौर में हम लोगों ने लड़ाई लड़कर ही कामयाबी हासिल की है। और रही बात के दुश्मन कमज़ोर नहीं होता है और समझना भी नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस होता है, और अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक परवरदिगार ने हम दोनों के अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल कूट कूट कर भरा है। आप जब पहली बार इस वार्ड में आप लोगों ने जब जीत हासिल की थी, उस वक्त वार्ड की क्या सूरत हाल थी? इस वक्त क्या क्या डेवलपमेंट का काम हुआ आप लोग? देखिए, वहाँ जितनी भी छोटी छोटी ज़रूरतें थी, कुछ रास्ते ख़राब थे न्यू लाइन के इलाके में, वहाँ पर एक उसको औरतों के नहाने की एक जगह थी, बाउंड्री था लेकिन ऊपर से खुला हुआ था। तो वहाँ जाने के बाद देखो तो इंसानियत के नाते एक एहसास तो होना चाहिए। यह हमारी काउंसलर बनी, वहाँ जीतने के बाद वहाँ की औरतों की ये ख्वाहिश भी थी और इसने वादा भी किया था कि हम अगर जीत जाएंगे तो इस नहाने की जगह पर छावनी करवा देंगे। तो अल्लाह का करम हुआ, कामयाबी हासिल हुई, और हमारे हरदिल अजीज लीडर मदन मित्रा जी की
से ही अफसाना खातून ने जाकर ये दरख्वास्त की कि दादा ऐसी ऐसी बात है और हमने वादा किया था। तो देर नहीं लगा, बोलने के 2-4 दिन के बाद ही वो काम कंप्लीट हो गया। वहाँ पर छावनी बन गया। आज औरतें वहाँ की दीवार भी कुछ ऊंची कर दी गई। औरतें वहाँ की जो है कि खुश हैं। रास्ते, वो जो रास्ता है पूरा ख़राब था, उसको मरम्मत करा दिया गया और साइड में नाला वगैरह था उसको भी कंप्लीट करा दिया गया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं, छोटे छोटे काम, जो छोटी छोटी ज़रूरतें थी उसको हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर तो नहीं लेकिन बहुत हद तक हम लोगों ने पूरा कर दिया है। और रहा कि काम तो ख़त्म नहीं होता ना, फिर भी वो 2 साल ऐसे ही गुजरा। एडमिनिस्ट्रेशन में तो उतना इख्तियारात नहीं होते हैं कि जो तमाम कामों को किया जा सके। फिर भी बाकी जो बचा कुचा काम इंशाल्लाह अफसाना खातून कामयाब होंगी। तो अपने तौर पर चूँकि मैं इनका साथ देता हूँ कि इलेक्शन के ज़माने में कम्युनिटी में आप घूमिएगा तो आपको बच्चा लड़का बोलता है, लोग कहीं कहीं हमको भी देख के बोलता है लोग। उस वक्त एक स्लोगन मैंने दिया था कि बाय 1 गेट 1 फ्री, माने एक को जिताओ दूसरा फ्री में पाओ। तो उस नाते इनका मैं हर मुमकिन साथ देता हूँ। इनके तमाम कामों में हाथ बटाता हूँ और लोगों के कामों को कंप्लीट करने में हर मुमकिन कोशिश करता हूँ। अफसाना खातून को आप एज ए वाइफ, एज ए काउंसलर, एज ए टीएमसी लीडर कितना परफेक्ट देखते हैं? 100% लकी चैम्प। जब पहली बार आपने उनको सियासत में उतारा, क्या आपको लगा कि ये सियासत में टिक पाएगी और बहुत दूर तक जाएगी? देखिए 2010 में हमने इनको सियासत में उतारा। हमारी शादी हुई 1993 में, 93 700 इधर 10, 13 साल बाद मैंने इनको सियासत में उतारा और 13 साल इन्होंने मुझे झेला। चूँकि मैं शुरू से ही पब्लिक रिलेटेड आदमी हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स थे। तो चूँकि हम लोग वहाँ लाइन के क्वार्टर में रहा करते थे, तो एक घर था, तो लोग मुझे ढूंढने आया करते थे किसी काम से या कोई और भी बात से या किसी ज़रूरत के तहत आते थे। तो चूँकि मैं हर वक्त तो रहता नहीं था घर पर, तो इन्हीं को हैंडल करना पड़ता था। नहीं है या कल आइए, कोई बात है तो बोलिए। तो ये 13 साल इन्होंने मुझे झेला और 13 साल में इनका एक्सपीरियंस मैं देखा कि इनके अंदर भी मेरी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका है। तो इनको सियासत में उतारना मेरा ये 100% एकदम सही फैसला था। अफसाना जब सियासत में किससे इंस्पायर होकर आई? सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया। सियासत में मैं सबसे पहले तो अपने सरताज पास में जो बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही मेरा साना बसाना मेरे साथ होते हैं, उनसे इंस्पायर हूँ। और मैं अपनी ममता बनर्जी, अपनी दीदी से इंस्पायर होके मैं सियासत में आई हूँ। बेरोज़गारी को हटाने का अहद किया है मैंने, क्योंकि कमरहट्टी म्यूनसिपाल्टी में 560 सीट थे, जिसमें देखा गया है कि तमाम लोग बाहर के हैं। कमरहट्टी से 30-35 बच्चे ही लग पाए हैं। तो दोबारा ऐसा ना हो, इस बात का हम लोग इस बार पूरी ख्याल रखेंगे। बेरोज़गारी हम लोग कमरहट्टी से हटाएंगे, क्योंकि घर में कोई काम हो और घर के लोग शरीक नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो कमरहट्टी म्यूनसिपाल्टी चूँकि कमरहट्टी में ही पड़ता है और तमाम लोग बाहर से आए हुए हैं, हमारे बच्चों में इतनी काबिलियत है कि हमारे बच्चे भी पास हुए होंगे, मगर कुछ सियासी लोगों की वजह से ये सब मामला कुछ ठीक नहीं था। इस बार मेरा पूरा फोकस नौकरी पर होगा और इंशाअल्लाह मैं जहाँ तक समझती हूँ, अगर मदन मित्रा साहब का, हम लोग का एमएलए साहब का पार्टिसिपेशन रहा, जब नौकरी हुई थी तो उस वक्त हमारे एमएलए साहब का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। हमारे एमएलए साहब उस वक्त एमएलए भी नहीं थे। कुछ लोगों ने चक्रांत करके उनको हराया था, हारने वाले तो है ही नहीं। मगर अब हमारे एमएलए साहब हमारे साथ हैं तो इंसाफ होगी कमरहट्टी के साथ, और कमरहट्टी के बच्चों को नौकरी तो ज़रूर मिलेगी। ये मैं यहाँ से आपके चैनल से चैलेंज भी कर रही हूँ कि नौकरी मिलेगी। क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियाँ जो अभी तक आप सॉल्व नहीं कर पाई? मेरे वार्ड में 2.5 साल चूँकि हम लोग कोऑर्डिनेटर थे, काउंसलर नहीं थे, तो क्या किया गया, भरोसा नहीं किया गया, लेबर नहीं दिया गया। हम लोग को लेबर दिया ही नहीं गया, लेबर को उठा लिया गया।
घिसे पिटे सीपीएम के दौर के कुछ स्टाफ हैं, उन्होंने लेबर उठा लिया था और पूरी तरह लेबर को अपने सिकंजे में रखा था। दायित्व दे दिया था यहीं के एक सुपरवाइज़र, उसको दे दिया गया था। वो पुराना सीपीएम का लोग था, पूरा बदला चुकाया और किसी वर्कर को भी वार्ड में आने नहीं दिया, जिस वजह से आप जाकर देखिए 2 नंबर वार्ड का एक भी शिकायत नहीं है, किसी भी प्रोजेक्ट में शिकायत नहीं है। आज मैं वार्ड में गई थी, कोई शिकायत नहीं, चाय बना कर बहने ला रही हैं, मगर उसी बात का रोना था कि निकासी नहीं हुई है, लेबर नहीं आते हैं। आप ही बताइए, जब 2 नंबर वार्ड की ये हालत है, सबसे बड़ा वार्ड है, जब 2 नंबर वार्ड की ये हालत है तो और सब वार्ड में कितना हालत ख़राब हुआ होगा। हमारे जो भी सीनियर है उनको देखने की ज़रूरत थी, मगर उन्होंने नहीं देखा। बाकी रास्ता घाट लाइटिंग का, हाँ, ये काम सब हुआ है। रास्ता घाट लाइटिंग का ये तो हम पहले ही करके जा चुके थे, तो 2.5-3 साल में ज़रूरत नहीं पड़ी है। उसके लिए किसी को कोई शिकायत भी नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से आया था, सब प्रोजेक्ट पे हम लोग अव्वल नंबर में 2 नंबर वार्ड है, उसके लिए भी शिकायत नहीं है। वो लोग बोलती हैं बाजी आप नहीं रहती हैं, भैया हम लोग को इंटरटेन करके काम करते हैं। बड़ी खुश, हमसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड से खुश, बहुत खुश है औरतें। हम तो इनको पहले ही बोल दिए हैं कि आप मेरे लिए एकदम खान से निकला हुआ सोना नहीं हो, तरासे हुए आप सोना हो, जो आप हमको मिले हो। तो आप लोग ये सोच लीजिए कि कुछ लोगों ने चक्रांत किया है कमरट्टी के लिए, जिसकी वजह से ये बदहाली है कमरट्टी में। और मैं ये जोर गले से बोलूँगी, बाद में मेरा पॉलिटिकल करियर क्या होगा हम नहीं जानते हैं, मगर मदन मित्रा नहीं थे, उनका नहीं रहने का भरपूर फायदा उठाया गया। स्वास्थ्य साथी कार्ड की जहाँ तक बात है तो 135 जो वार्ड है उसमें 100 नहीं हुई, 1 से 35 जो वार्ड है उसमें 2 नंबर वार्ड की जो बात आती है तो एक रिकॉर्ड बात है। क्या है ये स्वास्थ्य साथी कार्ड? देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं 100% कंप्लीट वर्किंग पर्सन हूं और मुझे सब काम आता है। तो लोगों के काम को किस तरह से आसान बनाया जाता है वो मैं जानता हूं। आज जो हमारे वार्ड में रिकॉर्ड है स्वास्थ्य साथी कार्ड का, उसकी वजह, अहम वजह क्या है कि हमने आपस में राय मशवरा करके हम लोग कहीं कहीं कुछ सीक्रेसी आपस में बात करते हैं, स्कीम लगाते हैं कि लोगों के काम को किस तरह आसान बनाया जाए। तो चूंकि कैंप लगता, एक दिन कैंप लगेगा, अब उसी दिन आप उसको फॉर्म दीजिएगा लोगों को, उसी दिन वो फिलअप कराने के बाद उसी दिन फिर जमा होगा, तो वक्त ख़त्म हो जाता है। तो क्या बहुत सारे फॉर्म जमा नहीं हो पाते हैं। तो हम लोगों ने ये सिस्टम किया था, हमारे यहाँ पर जो हमारे साथ जो लड़के हैं लोग, उन लोगों के ज़रिया खुद भी हम लोगों ने पूरे 2 नंबर वार्ड में घर घर पहले ही स्वास्थ्य साथी कार्ड का फॉर्म पहुँचा दिया। फॉर्म पहुँचाने के बाद कमरट्टी हाई स्कूल के पास हम लोगों ने 3 दिन कैंप लगाया। कैंप लगा के हम लोगों ने वहाँ पर फॉर्म फिलअप किया। जिस दिन डेट पड़ा हुआ था जमा होने का, उससे 4 दिन पहले हम लोग ने 3 दिन लगातार कैंप लगा कर लोगों के फॉर्म फिलअप करवाया। फॉर्म फिलअप करवाने के बाद ये मुकम्मल तौर पर आसान हो गया कि जिस दिन जमा होने का डेट था उस दिन लोगों ने जाकर लाइन लगाकर सिर्फ जमा किया और कोई परेशानी नहीं। और जो बाकी बचे कुछ लोग थे वो लोग भी है, उनका भी फॉर्म फिलअप हुआ। तो ये सिस्टम हम लोगों ने चलाया जिसमें हम लोग मुकम्मल तौर पर 100% कामयाब रहे। यही वजह है। तो जमा क्या लगता है इस बार आपका जीत के पीछे ममता बनर्जी जो स्कीम है वो बहुत बड़ा फैक्टर होने जा रहा है? बिल्कुल ममता बनर्जी के डेवलपमेंट के जो काम है, उनका डेवलपमेंट का काम हम लोग एकदम सैनिक की तरह उतर के किए। हम हस्बैंड वाइफ दोनों और हमारे जितने नौजवान हैं, तमाम नौजवानों ने साथ दिया। जितने यहाँ पे बैठे हुए आप देख रहे हैं, शौकत है, नजर है, चांद है, जावेद है और बहुत सारे हमारे सब सारे नौजवान, रंजीत है, टीपू है और जितना नाम गिनाया जाए बहुत सारे नाम, जावेद है, नहीं ले पा रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि इतना बहुत सारा नाम है। 2 नंबर वार्ड में कितना टफ होगा मुकाबला इस बार, क्या लगता है? देखिए इलेक्शन में पार्टी 2 उतरेगी तो मुकाबला तो होगा ही। ये तो नहीं है कि कोई, मैं बता दूं टफ का मामला, मैं बता दूं कि अब तक जितना भी इलेक्शन आया है, इलेक्शन हुआ है माने इनके काउंसलर होने के बाद से, तो एमएलए इलेक्शन, एमपी इलेक्शन और काउंसलर इलेक्शन, तो इसका काउंटिंग आपको भी पता नहीं है कि हर बार हम लोगों ने इतना मार्जिन दिया है
कि दादा खुद बोलते, कल ही मदन आए हुए थे, आने के बाद बोल रहे हैं कि 1 नंबर को हम समझ रहे थे कि ईस्ट और वेस्ट 1 नंबर इज बेस्ट, लेकिन 2 नंबर में आने के बाद यहाँ के लोगों को देखकर हम अपना बात को बदल रहे हैं। अब वहाँ पर दादा बोले, वहाँ 1 नंबर वार्ड के जो कोऑर्डिनेटर थे, वो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के वाइस चेयरपर्सन, वो भी मौजूद थे वहाँ। तो दादा उनको बोले कि एखाने आसार पर आमी देखছি যে না, এটা 2 नंबर वार्ड ईस्ट और वेस्ट 2 नंबर वार्ड इज बेस्ट। अफसाना जी, 2 नंबर वार्ड की जनता से आप क्या अपील करेंगे? 2 नंबर वार्ड की जनता से अपील करूंगी कि जोड़ा फूल के वो लोग जिताएं, हमें वोट देकर फिर से कामयाब बनाएं। हम लोग जैसे खिदमत अंजाम दे रहे थे वैसे ही खिदमत अंजाम हम लोग फिर से देने के लिए एकदम रेडी हैं, वैसे ही देंगे खिदमत, वही सर्विस होगा। लोगों के बीच जब जो जा रही है प्रचार करने डोर टू डोर, तो लोगों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा। साधारण लोग हैं, कमरट्टी के लोग तो साधारण हैं, आप जानते ही हैं, बहुत साधारण है। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस, दिल खुश हो जाता है। हमारी बहनें गला लग लग के बोलती हैं कि बाजी आपको ही हम लोग वोट देंगे, जोड़ा फूल को ही वोट देंगे, हम लोग दीदी को ही वोट देंगे। बहुत बहुत